मर्ड और हमारे साथ आज मौजूद हैं एसपी रूरल जम्मू ब्रिजेश जी, एसडीपीओ दमाना, एसएचओ तहसीलदार मर्ड। और आज हम सब आपके साथ यहाँ पे जुड़े हैं ताकि हम आपको जीडी मेले 2025 की कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें। जैसे आप जानते हैं, जीडी मेला मर्ड का नहीं, जम्मू का बल्कि नॉर्थ इंडिया का सेकंड बिगेस्ट मेला होता है। ये एक बहुत बड़ा पारंपरिक एवं धार्मिक मेला है जिसमें लोगों की आस्थाएं बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे 15 से 20 लाख लोग तीर्थयात्री आते हैं, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, पूरे नॉर्थ इंडिया से यहाँ आते हैं। तो जीडी मेला हम सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। तो इसके रिलेशन में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट सूचना थी जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि हमारा मेला इस बार 4 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक होगा और इसका उद्घाटन हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी 4 नवंबर को सुबह 11:30 बजे करेंगे। अब दूसरी इम्पोर्टेंट सूचना इस बार ये है कि इस बार मेले का जो साइट है वो हमने चेंज कर दिया है। हर बार मेला जो है प्राइवेटली लीज्ड एग्रीकल्चरल लैंड पे लगाया जाता था, जिसके कारण खेतों को बहुत नुकसान होता था, किसानों को नुकसान होता था तथा जो मेला लगता था उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और स्टेबिलिटी पे भी डाउट होता था। इसलिए इस बार ये निर्णय लिया है जिला प्रशासन ने कि ये मेला पीछे राजकीय लैंड है, स्टेट लैंड है, बाबा जीतू का ही लैंड है, उधर पे शिफ्ट करा दिया गया है। इसके साथ साथ हमने जो भी कल्चरल इवेंट्स हमारे होते हैं उनका साइट भी उधर ही शिफ्ट कर दिया है। दूसरा इम्पोर्टेंट चेंज जो हमने इस बार जीडी मेले 2025 में किया है वो है दुकानों का आवंटन। हर बार दुकानों का अलॉटमेंट तथा उनको चढ़ाया जाता था ठेकेदार के द्वारा। इस बार ये निर्णय लिया है जिला प्रशासन ने कि कम रेट पर पिछले बार से 150 रुपए की कटौती करते हुए पर स्क्वायर फुट की रेट पर ये दुकानें मेला अथॉरिटी के थ्रू ही अलॉट करी जाएंगी। इसका अलॉटमेंट प्रोसीजर और आवंटन प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आपको मेला अथॉरिटी के पास 29 तारीख के पहले आकर पंजीकरण करवाना है, आपको अपनी जगह बतानी है और उसके पर स्क्वायर फुट के रेट के मुताबिक आपको रेट बता दिया जाएगा। उसमें से 70% की पेमेंट आपको 30 तारीख के पहले करनी है और बाकी की रिमेनिंग जो 30% की पेमेंट है वो आप 4 से 5 तारीख के पहले 5 नवंबर के पहले कर सकते हैं। इस बार मैं सबको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि हमारे मेले की आवंटन प्रोसेस में भाग लें, अलॉटमेंट प्रोसेस में बढ़ चढ़कर भाग लें तथा जम्मू के जितने भी लोकल व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, उन सबको भी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कि यहाँ पे आके अपने शॉप्स लगाएं। तीसरा एक बड़ा उद्घाटन जो हम करना चाहते हैं वो है हमारे कम्युनिटी सराय का, जो कि HSS जीडी के पीछे बना दिया गया है। उसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है तथा 4 तारीख को ऑनरेबल LG साहब के थ्रू उसका भी इनॉग्रेशन करा दिया जाएगा। 4 नए मॉड्यूलर बस स्टॉप्स का भी इनॉग्रेशन करा दिया जाएगा, जिसके थ्रू ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी में हमें सहायता मिलेगी। 4 नए मॉड्यूलर बस स्टॉप्स जो बन रहे हैं उसमें से एक है जीडी चौक में, एक राजपुरा चौक में है और एक कल्याणपुर रोड में है और चौथे का भी निर्माण करा जा रहा है। इसके अलावा जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हमने पिछले कुछ सालों में महसूस करे हैं उनमें भी हमने अपग्रेडेशन करा है। जैसे आप जीडी टेम्पल के सामने वाला जो बेदिंग घाट है उसे देखेंगे तो उसका कम्प्लीटली रिपेयर और रेनोवेशन हो रहा है। 170 से ज्यादा बाथरूम्स का भी रिपेयर रेनोवेशन हमने करा दिया है, जहां फंक्शनल वाटर कनेक्टिविटी के साथ साथ प्रॉपर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के साथ बाथरूम्स बनाए गए हैं। उसके एडिशन में हम 20 मोबाइल टॉयलेट वैन्स की भी व्यवस्था बना रहे हैं। बाबा तालाब का पूरी तरीके से रेनोवेशन कराया जा रहा है। स्पेशली जो लेडीज का बेदिंग घाट होता है पीछे, उसमें रीटाइलिंग करा के उसका प्रॉपर वर्क्स अंडरटेक करे जा रहे हैं ताकि वहां पे भी सबको व्यवस्था अच्छे से प्राप्त हो सके। इरिगेशन की जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जितने भी हमारे साइट्स हैं, जो भी घाट्स हैं, उनके वर्क्स भी अंडरटेक करे जा रहे हैं ताकि जो भी पानी है, जो भी घाट है, उसकी ना सिर्फ क्लीनलीनेस को मेंटेन करा जा सके पर वहां पे ब्यूटिफिकेशन और एस्थेटिफिकेशन का भी काम जारी हो सके। इसके एडिशन में मैं सबसे ये बोलना चाहूंगी कि ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए हमेशा रहती है। तो ज्यादातर जितना भी ट्रैफिक डाइवर्जन होता है वो मिश्री वाला रोड के थ्रू यहाँ होता है। इस बार हम लोगों ने प्रयास किया है कि आपके लिए मेला साइट के पास ही
2 एडिशनल पार्किंग्स का क्रिएशन कर दिया जाए, ताकि आप सुआ नंबर 1 वाली रोड से आके अपनी पार्किंग बिल्कुल मेले साइड के पास कर सकें और 100 मीटर की दूरी पे ही आप पार्किंग करके मेले को एंजॉय कर सकें। इसके अलावा बहुत सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जरूरी हैं और हमारे साथ एसपी साहब हैं। अब एसपी साहब आपको उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। थैंक यू मैम। जैसे मैम ने बताया कि ये जो मेला है ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेला है और कम से कम जो लास्ट टाइम हमने देखा तो 15 से 20 लाख के करीब श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। जब इतने लोग यहाँ आते हैं तो सीधी सी बात है कि हमें जो है पार्किंग सबसे बड़ा इशू रहता है और सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात है। ये एरिया बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है हमने बड़े एडुकेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इसके लिए कर रखे हैं और पार्किंग की व्यवस्था भी बड़ी अच्छी कर रखी है। जैसे मैम ने भी बताया आपको कि ऐसा है कि हमारे जो रूट्स हैं, एक तो मिश्री वाला रूट रहेगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए जो रूट ये है कि हमेशा झिड़ी मेले में लोगों को एक परेशानी रहती थी कि लोगों को पैदल बड़ा चलना पड़ता था। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया, इस बार के सुअर नंबर 1 से एक रूट जो है वो राजपुरा से होता हुआ डब करीम से होता हुआ बैक साइड पे हमारे पास अच्छी पार्किंग है, वहां पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो और आपका जो मेला वाली साइड है और मंदिर जो बाबा जित्तो जी का है बिल्कुल 500 मीटर के पास पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा एक सराहनीय स्टेप लिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जहां तक सिक्योरिटी का है तो उसको हम देख लेंगे, उसके लिए हम एक एडुकेट अरेंजमेंट करेंगे। हमारी जो सिस्टर एजेंसीज हैं, क्या वो आर्मी है उनकी भी हम हेल्प लेंगे, क्या वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनकी हेल्प लेंगे, ट्रैफिक पुलिस की हेल्प लेंगे, हमारा जो सिक्योरिटी विभाग है उसकी हेल्प लेंगे। उसके साथ साथ हमारी SDRF की टीमें भी यहाँ पे लगेंगी, तो उनकी भी हम हेल्प लेंगे। और मेरी आपके माध्यम से जनता से यही है कि आप लार्ज नंबर में जहाँ पे आए, जो बाबा जित्तो जी का जो मेला जो है वो 4 नवंबर से यहाँ शुरू हो रहा है, आप आए, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो ख्याल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस रखेगी। थैंक यू।